आज तुम लोग भी 2 मिनट लेट आने वाले हो, बहुत कम आए बच्चे अभी तक। ठीक है, अपन स्टार्ट तो कर ही देते हैं क्योंकि जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं वो ऑलरेडी अपन कल देख चुके थे। ठीक है, तो मैं उसी चीज को वापस से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कल लास्ट क्लास का था तो हो सकता है समझ में नहीं आया अच्छे से, तो उसी चीज को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि एक चार्ज पार्टिकल ओरिजिन से अलोंग द एक्स एक्सिस एंटर कर रहा है। ये देखो, ये चार्ज पार्टिकल है, ये v स्पीड से एंटर कर रहा है ओरिजिन से। ठीक है, ये एंटर कर रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड जो इस d विड्थ के रीजन में, मतलब ये y एक्सिस से लेके d डिस्टेंस तक ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने यहां डिनोट किया इस पूरे रीजन में बाहर की तरफ। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हमें पहला पार्ट ये था क्वेश्चन का कि मिनिमम वैल्यू ऑफ d बताना है हमें सच दैट ये जो पार्टिकल है ये इस तरफ ना आ पाए, x ग्रेटर देन d वाले रीजन में ना जा पाए, उसके लिए हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ d बताना था। ठीक है, तो देखो तरीका बड़ा सिंपल सा है। मैंने रेडियस मार्क करा है, सेंटर मार्क करा है, वो भी देख लो क्योंकि रेडियस और सेंटर मार्क करने के लिए मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं थी। यहां पर ये देखो, यहां पर मुझे पता है कि ये पार्टिकल जब यहां पर एंटर करेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। किस तरह फोर्स लगेगा वो चेक कर लेते हैं। तो मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहा हूं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये है कि पहली फिंगर कर लो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मैंने ये फर्स्ट फिंगर करके रखी है। ठीक है, ये आगे की तरफ। फिर ये जो दूसरी फिंगर है ये अपन को करना है वेलोसिटी की तरफ, तो वेलोसिटी तो इस तरफ है पॉजिटिव चार्ज की, तो मैं ऐसे कर दूंगा तो ये आ गया अपन का वेलोसिटी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ये वेलोसिटी की तरफ, तो तीसरी फिंगर ये जो थंब होता है ये बता देता है फोर्स का डायरेक्शन, तो फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अच्छा, नीचे की तरफ फोर्स का डायरेक्शन मतलब ये है इनिशियली नीचे की तरफ है, मतलब नीचे सेंटर है। होना क्या है यहां पर, जब भी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जब भी परपेंडिकुलर होंगे होगा क्या, सर्कुलर मोशन। तो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करता है, इसका मतलब सेंटर यहां नीचे कहीं है, सेंटर यहां नीचे कहीं है, तो ये सर्कल पूरा बना सकता है। अब हमें ये पता है सिंपल सी चीज कि अगर ये इस तरफ नहीं जाए, उसके लिए ये यहां पर जब ये सर्कल बनाना स्टार्ट करे तो सर्कल जो है वो इतना बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा सर्कल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे बड़ा बनाएंगे तो इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, मतलब चार्ज पार्टिकल इसको क्रॉस कर जाएगा। तो चार्ज पार्टिकल क्रॉस ना करे उसके लिए हमारा ये जो सर्कुलर पाथ है ये हमारा ऐसा होना चाहिए, कुछ मिनिमम वैल्यू ऑफ d के लिए, मतलब ऐसा रहेगा तो ये पार नहीं कर पाएगा, एक्स ग्रेटर देन d में नहीं घुस पाएगा। बस इतना सा अपन को ये यूज करना था यहां पर और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तुम्हें दिख ही रहा है यहां पर कि भाई मास पता है चार्ज पार्टिकल का, मास पता है, स्पीड पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, चार्ज पता है, तो रेडियस पता है mv/q। रेडियस अगर मुझे पता है तो मैं यहां से जज करके बता सकता हूं कि ये तो रेडियस के बराबर ही है, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ d इज एक्चुअली इक्वल टू रेडियस यानी कि mv/q। तो ये था ए पार्ट इस क्वेश्चन का, बहुत सिंपल सा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग बी पार्ट पे। ये भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, इसको हमें पूरा अभी सॉल्व करना है। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बी पार्ट को। अभी तक जो लोगों ने ज्वाइन किया नया नया, अभी कुछ नहीं, हम लोगों ने सिर्फ ए पार्ट फिर से सॉल्व किया जो हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग बी पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में ऐसा दिया हुआ है कि पहले केस में जो आंसर निकाला, आंसर क्या निकाला हमने, आर के बराबर, आर कितना था, mv/q, उसका आधा अगर विड्थ होता मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसके आधे रीजन में होता, मतलब कितने रीजन में होता, r/2 में ही होता। अगर r/2 में होता तो जब ये x ग्रेटर देन d में पार करेगा तो फाइंड द एंगल एट विच द पार्टिकल विल एंटर x ग्रेटर देन d। एंगल विथ x एक्सिस निकालेंगे कि या मैग्नेटिक फील्ड से एंगल निकाल देंगे कि भाई कितने एंगल पे होगा इस वाली लाइन से। ठीक है, चलो तो चेक करते हैं क्या होगा जब ये ऐसे मूव करेगा। अब हमें पता है रेडियस के बराबर जगह चाहिए होती है हमें सेमी सर्कल बनाने में, विड्थ, रेडियस के बराबर विड्थ चाहिए होती है सेमी सर्कल बनाने में। तो यहां पर क्या होगा, ये इधर तक जा पाएगा, आगे सर्कल बनाता अगर मैग्नेटिक फील्ड होती, क्योंकि फोर्स तो तभी लगता, लेकिन यहां पर क्या हुआ, इतने में ही, इतने के बाद ही ये पार्टिकल यहां से टेंजेंशियली बाहर आ गया, क्योंकि फोर्स लगना अचानक से बंद हो गया। अचानक से जैसे फोर्स लगना बंद हुआ तो क्या हुआ, जैसा पार्टिकल जा रहा था फोर्स लगना बंद हो गया, टेंजेंशियली सीधा सीधा निकल जाएगा। तो आई होप ये बहुत क्लियर है। अब हमें ये एंगल निकालना है।
अब जैसा मैंने पिछली बार बोला था कि हमें जरूरत नहीं किसी और चीज की, अगर हमें मास पता है, स्पीड पता है, चार्ज पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो रेडियस पता है, और सेंटर हमें पता है इस लाइन पे लाई करेगा। क्यों करेगा सेंटर इस लाइन पे लाई? क्योंकि फोर्स इस तरफ लग रहा है ना, फोर्स इधर लग रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, मतलब सेंटर की तरफ ही जा रहा होगा वो फोर्स, तो सेंटर यहां कहीं होगा, तो ये डिस्टेंस है हमारा r और ये डिस्टेंस है r/2। तो अब ट्रिग्नोमेट्री लगाना है हमें, बेसिक सी देखिए बहुत सिंपल सा, ये डिस्टेंस है r/2 और ये कितना होगा सोचो जरा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये एक सर्कुलर आर्क बना रहा हूं मैं, और उसका सर्कुलर आर्क के किसी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस पूछ रहा हूं तो मैं, तो रेडियस के बराबर ही होगा। तो ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर, ये डिस्टेंस r/2 के बराबर, तो r/2 ये है, r ये है, तो ये एंगल सीधा पता लग गया हमें। अगर मैं चलो थोड़ा सॉल्व करने के लिए थीटा बीटा मान के भी चल दूं, तो तुम लिख दोगे भाई साइन थीटा इज इक्वल टू r/2 डिवाइडेड बाय r। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, r/2 बाय r मतलब 1/2, और साइन थीटा 1/2 कब होता है तुम सबको पता होगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर। तो हमें थीटा पता लग गया। अब ये एंगल कौन सा पता लगा हमें, कि वो कितना एंगल तक घूमा, उसके बाद बाहर निकल गया। हमें निकालना क्या था, फाइंड द एंगल एट विच द पार्टिकल विल एंटर x ग्रेटर देन d। किस से एंगल निकालना ये नहीं दिया है, तो मैं मान के चल रहा हूं x एक्सिस से एंगल निकालना है, चलो मान लेते हैं। तो हमें ये एंगल निकालना है। अब देखो भाई ये थीटा है, तो ये थीटा है, ये थीटा है, और ये 90 है। ये 90 क्यों है? ये 90 क्यों है? सोचो ये 90 क्यों है? रेडियस और टैंजेंट, टेंजेंशियली चला गया ना, तो रेडियस और टैंजेंट 90 डिग्री पे होते हैं। तो ये थीटा है, क्योंकि ये थीटा था तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी थीटा है, मतलब हमारा आंसर आ गया 30 डिग्री। कि इस एंगल पे ये उस वाले रीजन में x ग्रेटर देन d वाले रीजन में, d की वैल्यू क्या है r/2, x ग्रेटर देन d वाले रीजन में 30 डिग्री एंगल पे विद द x एक्सिस ही करा होगा। तो बहुत सिंपल चीज थी, बहुत टफ नहीं थी। तो ये चीज क्लियर हो गई हो, तो अब अपन लोग थर्ड पार्ट करते हैं। मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि मैंने कहा था घर पे सॉल्व कर लेना। आई होप तुम लोगों ने घर पे सॉल्व किया हो ये सारी चीजों को। फाइंड द टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड इन पार्ट बी। मतलब इस वाले पार्ट में हमें बताना है कितनी देर तक वो पार्टिकल जो था वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा। अब हम लोगों ने एक चीज फॉर्मूला बना लिया था कि टाइम टेकन टू कवर एंगल थीटा, याद करो जब रेडियस निकाला था यहाँ पर mv/qb, यहाँ पर निकाला था टाइम पीरियड, और उसके बाद फिर मैंने एक और चीज निकाली थी टाइम टेकन टू कवर एंगल थीटा, और आंसर आया था थीटा m/qb। तो कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। t थीटा, थीटा एंगल चलने में कितना टाइम लगता है, थीटा m/qb। थीटा एट द सेंटर, सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड करने में कितना टाइम लगता है, थीटा m/qb। तो थीटा डाल देते हैं कितना, 30 डिग्री नहीं, π/6 मास m डिवाइडेड बाय q। ये आंसर हो गया। b की जगह b0 दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ वो वैल्यू डालो, जो भी अपन को वैल्यूज पता है। ये आंसर आ गया अपन का कि कितने टाइम तक वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा होगा, उसके बाद वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चला गया होगा। तो बहुत सिंपल चीज थी, जिनका नहीं हुआ था वो लोग नोट कर लो। और अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी सॉल्व करके बता रहा हूँ। मैंने क्योंकि 7 और 8 सॉल्व करने को बोला था, तो मैं 9 फिर भी टाइम दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, अपन 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। A magnetic field given by B is equal to B0 K cap exists in a region x greater than 0। मतलब पूरा x equal to 0 से आगे में पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है B0 K cap, मतलब आउटवर्ड्स। ठीक है, a charged particle of charge q and mass m enters the magnetic field at origin 0 0 from the third quadrant। ठीक है, डायग्राम बनाना पड़ेगा नहीं तो भूल जाएंगे हुआ क्या है अभी तक। तो पूरा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस, आगे पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड, y यहां से लेके आगे पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है B0, और किधर है, बाहर की तरफ। ये नहीं दिख रहा होगा शायद तुम लोग को, B0 मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, अब दिख रहा होगा। ठीक है, और 0 0 से हमें कराना है फ्रॉम द थर्ड क्वाड्रेंट मेकिंग एन एंगल थीटा विद x एक्सिस।
तो थर्ड क्वाड्रेंट से इसको एंटर कराना है इस पार्टिकल को, मतलब यहां से आएगा ये पार्टिकल मेकिंग एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, मतलब ये एंगल थीटा है और मैं इसे मार्क करके बता रहा हूं कि v स्पीड से ये पार्टिकल आया और ये पार्टिकल अब भी एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये पार्टिकल है अपने, ये पार्टिकल है जो अभी एग्जैक्टली ओरिजिन पे पहुंचा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। किसी को अगर आंसर पूछना है तो उसका आंसर बता दूंगा मैं, अगर पूछना हो किसी ने सॉल्व कर लिया हो तो, ऐसे डायरेक्टली नहीं बता रहा मैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स निकालते हैं सबसे पहले कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगा होगा। फ्लेमिंग्स रूल लगा लो चाहे v क्रॉस b लगा लो, दोनों से आंसर आता है। ऑल्टरनेट अपन चलते हैं, पिछली बार अपन ने फ्लेमिंग्स लगाया था, इस बार v क्रॉस b लगा के देखते हैं। तो वेलोसिटी ऐसा है, तो फिंगर्स जितनी भी है सारी फिंगर्स इस तरफ कर लो, जिस तरफ वेलोसिटी जिस तरफ वेलोसिटी उस तरफ सारी फिंगर्स कर लो। अच्छा एक चीज और, क्वेश्चन जो भी लिखा हुआ था उसका डायग्राम तुम्हें बनाना आना चाहिए। अगर इसका नहीं भी बना पाए तो अगले क्वेश्चन का खुद से बनाने की कोशिश करना डायग्राम। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है। तो अपन सारी वेलोसिटी की तरफ अपन ने सारी फिंगर्स कर ली। ठीक है, अब अपन को इन फिंगर्स को कर्ल करना है, टर्न करना है सच दैट v से b की तरफ जाए। v क्रॉस b करना है ना, तो v से b की तरफ जाए, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की तरफ है, तो अपन को हाथ को ऐसे करना पड़ेगा ताकि मैं फिंगर्स को कर्ल कर पाऊं, टर्न कर पाऊं b की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, तो v क्रॉस b करने के लिए मैंने ऐसे हाथ किया, तो मुझे ये थंब बता रहा है फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन। हम इसको फ्लेमिंग से भी निकाल सकते थे। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फर्स्ट फिंगर कर ली, वेलोसिटी की तरफ ये वाली फिंगर कर दो, ये घुमा के कर दी मैंने, वेलोसिटी की तरफ ये वाली फिंगर, तो थंब किधर बता रहा है, तो मैं ऐसा टेढ़े में, वही आंसर आ रहा है फिर से। तो मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ, परपेंडिकुलर, एकदम परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। लंबी लाइन क्यों बना रहा हूं इतनी, क्योंकि मुझे पता है कि यही लाइन होगी जो सेंटर से पास करेगी, यही लाइन होगी जो सेंटर से पास करेगी। और अगर मैंने एक बार सेंटर मार्क कर लिया, अभी तो कहीं भी कर लिया, एक बार मैंने सेंटर मार्क कर लिया, तो मुझे पता लग जाएगा कि सर्कल कैसा बनेगा, सर्कुलर आर्क कैसा बनेगा। तो कैसा सर्कुलर आर्क बनेगा भाई, यहां पर थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा, ठीक है, ठीक, कुछ ऐसा सर्कुलर आर्क बनेगा। आई होप ठीक ठाक है। ठीक, कुछ ऐसा सर्कुलर आर्क बनेगा यहां पर। और यहीं तक क्यों बनाया मैंने, क्योंकि जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचेगा ये पार्टिकल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड गायब हो गई है इधर, तो ये वापस ऐसा सीधा सीधा भाग जाएगा यहां से। तो हमें सीधा सीधा अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये जो भी डायग्राम बना हुआ है इसके अंदर जो एंगल निकालना होंगे वो निकालना है, हमें ट्रिग्नोमेट्री लगेगी और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं करना क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच इट विल लीव द मैग्नेटिक फील्ड। एक तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है, और फाइंड द टाइम फॉर विच पार्टिकल वाज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मुझे क्या निकालना है, देखो मतलब समझना, मुझे किसी तरह ये वाला एंगल निकालना है। इतना एंगल को मैग्नेटिक फील्ड में कवर कर रहा है, वो ये थीटा होगा, m/qb से कर दूंगा मैं साथ में, तो मुझे आंसर पता लग जाएगा बी पार्ट का। अब बस इतना क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करने की हम अपन लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एंगल मुझे थीटा पता है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल थीटा है। आगे बात समझ, ये वाला रेडियस है, r है, r इक्वल टू mv/qb। अगर सारी चीजें दी हुई है तो निकाल सकते हैं r इक्वल टू mv/qb। तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये रेडियस और ये रेडियस, और ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया भाई, थीटा हो गया। बहुत बढ़िया। अब ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल निकाला जा सकता है, कितना होगा थोड़ा सोचो। ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, ये 180 माइनस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 2 थीटा। इसको मैं थोड़ा सा रेडियंस में लिखूं तो अच्छा लगेगा थोड़ा, 180 की जगह पाई प्लस 2 थीटा। तो सिंपल सा, कितना छोटा सा क्वेश्चन था। हमें ये निकालना था कि कितना टाइम अंदर रहा, तो लो टाइम आ गया अपन का। दूसरी चीज कोऑर्डिनेट निकालना थी, थोड़ी देर में कोऑर्डिनेट निकालता हूं, पहले टाइम देख लो, टाइम ले लो मेरी तरफ से। पाई प्लस 2 थीटा, एंगल m/qb, जितना भी एंगल चला m/qb कर दो। टोटल पूरे सर्कल का चाहिए तो 2 पाई m/qb कर दो। तो ये टाइम लगा इसको अंदर, बाकी सारी चीजें उसमें दी हुई थी, जैसे b0 उसका वो था
और चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, मास m, मतलब q दिया है, n दिया है, b दिया है, थीटा दिया है, उसके टर्म्स में अपन ने आंसर निकाल दिया। ए पार्ट बाकी है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। मुझे नहीं लगता तुम्हें बताने की जरूरत है, मुझे बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये है r, तो ये है r cos थीटा, तो ये भी है r cos थीटा, तो ये टोटल है 2r cos थीटा, यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर 0, -2r cos थीटा, क्योंकि ये तो x एक्सिस पे मतलब y एक्सिस पे है, तो कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव कुछ है, कितना है वो अपन को निकालना था, -2r cos थीटा हो गया, वेयर रेडियस इज mb/qb। तो वो भी हमें सारी चीजें पता है, मतलब जो भी गिवन वैल्यूज थी उसके अंदर हम लोगों ने इसको पूरा सॉल्व कर दिया। ठीक है, मेरे हाथ पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, शायद सिर्फ हाथ दिख रहे हैं। FBI से एक बार डायरेक्शन एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, अच्छा ये क्या लिखा है सर, एंड कुछ आगे तो लिखो। कृतिक, तुम्हारा डाउट मुझे क्लियर नहीं हुआ, तुमने क्या पूछा है सर एंड। हाँ, ऋषिता का जो डाउट है वो बता देता हूँ। FBI से डायरेक्शन एक्सप्लेन करना थी, तो हम लोग हाथ ऐसा कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर को करना है। तो फर्स्ट फिंगर हम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बाहर की तरफ, तो ये फर्स्ट फिंगर कर दी। अब ये वाली जो फिंगर है, ये है वेलोसिटी की फिंगर या करंट की डायरेक्शन की फिंगर। तो वेलोसिटी किस तरफ है, इनिशियली हम लोग सिर्फ निकाल रहे हैं जैसे, तो वेलोसिटी इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो मुझे इस वाली फिंगर को इस तरफ करना है। तो मैं अपने हाथ को घुमाता जा रहा हूं, घुमाता, इसको ही चेंज करना है, क्यों, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, इसको तो ऐसा का ऐसा रखना है, तो इसको अपन को ऐसा का ऐसा रखना है, और मैं अपने हाथ को घुमाता जा रहा हूं, घुमाता जा रहा हूं, सच दैट ये वाली जो सेकंड फिंगर है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में आ जाए आगे। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, ये वेलोसिटी की तरफ है। अगर ये दोनों हैं इन दोनों की तरफ, तो ये थर्ड फिंगर, ये जो थंब है, ये बताएगा फोर्स का डायरेक्शन। तो फोर्स का डायरेक्शन आ गया ऐसा, जिस तरफ फोर्स होगा ये वाला, वही अपन का सेंटर की तरफ मार्क, वही उसी तरफ सेंटर होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो सेंटर जो है वो इसी लाइन पे होगा। यहां से r डिस्टेंस दूर मैंने सेंटर मार्क कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। अब अपन लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं चाहता हूं तुम लोग खुद से करो, क्योंकि तुम्हें दिख गया होगा कितना इजी क्वेश्चन था ये वाला, इतनी सी जगह में अपन ने सॉल्व कर दिया। सिर्फ अपन को समझ में आना चाहिए कि कर क्या है। सेंटर कैसे मार्क किया, बनेगा क्या, सर्कल बनेगा, कितना बड़ा आर्क बनेगा, वो सब सोच लिया, जितना एंगल कवर किया उससे टाइम पीरियड निकल गया, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से अपन का कोऑर्डिनेट निकल गया। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन ट्राई करो। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी टाइप का है, क्योंकि जिनसे नहीं बना है अगला क्वेश्चन ट्राई करो, और जिनसे हो गया वो उसके बाद वाला ट्राई करो, वो भी हो जाता है, उसके बाद वाला ट्राई करो, क्योंकि आगे सिर्फ क्वेश्चंस है। जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। हम लोग क्वेश्चन बहुत ज्यादा करते हैं क्लास में, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, नहीं तो यहां पर तो खत्म ही हो जाता है जनरली। नेक्स्ट करो। अगला क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत ना पड़े बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसा कुछ टफ नहीं है वो। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट से एंटर करवाना है एट एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, तो यहां से एंटर करवा लेना, ऐसा ऐसा आएगा पार्टिकल। उसके बाद फिर सोचना फोर्स किधर लगेगा, फोर्स तुम्हें बता देगा सेंटर किधर होगा। ठीक है, सेंटर पता लग जाएगा, उसके बाद सेंटर जैसी पता लगा आर्क खींच देना, आर्क जैसी बनेगा तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जल्दी करो। Sir, please scroll it up. इसे स्क्रॉल करना है भाई। अच्छा, 6th क्वेश्चन चाहिए। 6th क्वेश्चन क्यों चाहिए लेकिन? हम लोग 7th सॉल्व कर रहे हैं ना, 7th हो गया। लो 8th क्वेश्चन चाहिए अगर।
करो 8 करो। चलो इनफ टाइम दे दिया मैंने, तुम लोग अब सॉल्व कर चुके होगे जिनसे बन रहा होगा ये क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं 8th क्वेश्चन को, ठीक है। तो बिल्कुल 7th क्वेश्चन जैसे ही था 8th क्वेश्चन भी, उसमें इतना लिखा हुआ है कि अब सेकंड क्वाड्रेंट से अपन को एंटर करवाना है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट से एंटर करवाने के लिए क्या करेंगे, यहां से एंटर कर रहा है चार्ज पार्टिकल, यहां से एंटर कर रहा है चार्ज पार्टिकल, तो होगा क्या, ये कुछ ऐसा 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 जाएगा। नहीं 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 नहीं, इतना जल्दी जल्दी नहीं बता रहा मैं, रुको 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 रुको। जैसे तुम लोगों ने सॉल्व किया वैसे करते हैं इसका। सबसे पहले तुम लोगों ने ये सोचा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो फोर्स किस तरफ लगा होगा ये चेक करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, फिंगर कर ली पहली बाहर। ये जो सेकंड फिंगर है ये अपन को करना है वेलोसिटी की तरफ, और वेलोसिटी है ऐसा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सेकंड फिंगर को पकड़ के मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। अब फोर्स किधर आ रहा है, हमको देखना फोर्स किधर आ रहा है, और सोचो उसमें अगर बनाएंगे तो कैसा फोर्स बनाएंगे, इस तरफ बनाना है मुझे फोर्स, फोर्स मुझे इस तरफ बनाना है, तो फोर्स इधर कहीं आएगा, ये देखो ऐसा 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 ऐसा, तो फोर्स इस तरफ है तो सेंटर इस तरफ है। हो गया बड़ा सिंपल सा। थीटा एंगल कौन सा था, ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। सेंटर अगर ये है, पार्टिकल अगर ऐसा जा रहा है और उसको सर्कल में घुमाना है, तो बहुत सिंपल सी चीज है। तो पार्टिकल ऐसा जा रहा है, तुमने इधर सेंटर मार्क कर दिया, मतलब उसको सर्कल पे चलना है और इस पॉइंट पे है और उस तरफ जाना है, तो क्या होगा, ऐसा सर्कल बनाएगा। तो इसका मतलब आगे का जो सर्कल या सर्कुलर आर्क बोल ले, वो कुछ ऐसा बनेगा, और वो पार्टिकल जो है वो इस पॉइंट से बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद उस पर फोर्स लगना बंद हो जाएगा, तो वो सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। आगे मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको भी यहां पर ऐसे ज्वाइन कर लेता हूं। क्यों ज्वाइन कर रहा हूं, क्योंकि जैसे अगर टाइम पूछा है उसने, तो ओवरऑल मुझे करना क्या, मुझे ये एंगल निकालना है। अगर एक बार मुझे ये एंगल पता लग गया, तो मुझे पता लग गया कितना आर्क घूमा है, और जितना आर्क घूमा है m/qb से मल्टीप्लाई करते हैं तो टाइम पता लग जाता है कितनी देर मैग्नेटिक फील्ड में रहा। दूसरी चीज मुझे कोऑर्डिनेट निकालना, उसके लिए भी एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो आगे सॉल्व कर देते हैं भाई अपन, छोटा सा क्वेश्चन है। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 है, क्यों है 90, क्योंकि ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है। ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये वाला एंगल हो गया हमारा थीटा, और सिमिलरली ये एंगल हो जाएगा थीटा। सिमिलरली बोल लो, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों आइसोसेलेस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये दोनों रेडियस है, तो ये थीटा, तो ये थीटा, ठीक। तो ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, टोटल एंगल ये वाला हो गया हमारा पाई माइनस, ठीक है। ये हो गया पाई माइनस 2 थीटा। तो टाइम इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज पाई माइनस 2 थीटा से मल्टीप्लाई करा m/qb। और दूसरी चीज क्या निकालना थी, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, ये है भैया r, ये है r, तो ये है r cos थीटा, ये भी है r cos थीटा, तो 0, माइनस 2r cos थीटा, थीटा गिवन था, r m/qb के बराबर है। सारी नोन वैल्यूज के टर्म्स में अपन का आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन, क्वेश्चंस में टफ कुछ नहीं है, इसलिए मैंने बोला था 7 और 8 तुम लोग कर सकते हो। हाँ, ज्योमेट्री अगर तुम लोग को थोड़ा सा टफ लगती है तो बिल्कुल ये क्वेश्चन टफ लग सकता है, नहीं तो उसके अलावा कुछ था नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। अब अपन लोग क्वेश्चन 9 करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, जैसा मैंने बताया था, थोड़ा ही टफ है, लेकिन ऐसे कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। मतलब अगर मुझसे कोई बोले कि एडवांस में आएगा तो मैं बोलूंगा नहीं ऐसा नहीं आएगा, ये तो आसान है उससे, ठीक है। तो थोड़ा ही टफ है बस, बहुत ज्यादा टफ नहीं। ये नोट करना हो गया तो अपन अगला स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय 1 k क्या एग्जिस्ट इन अ रीजन x = 0 to x = 2। मैं डायग्राम बनाना स्टार्ट कर रहा हूं, तुम लोग अपना सॉल्व करो। लिख लिया हो तो डायग्राम खुद से बनाओ, जो लिखा हुआ है उसको डायग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, भले काटना पड़े, घबराओ मत काटने से, ठीक है। काटना पड़े, पेज पढ़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, खुद से बनाने की कोशिश करो, जो 9th क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने उसको।
तो बना लिया होगा, एटलीस्ट गलत ही बना लिया होगा, लेकिन बनाना जरूर, ठीक है, क्योंकि ये जो अपन का गैप आ रहा है ना, जो मैं तुम लोग को देख नहीं पा रहा हूँ, तुम लोग की कॉपीज चेक नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी वजह से कहीं ऐसा मत करना कि तुम लोग टाइम बर्बाद कर रहे हो वहां पर। जितनी देर मैं बोलता हूँ कुछ करने को, उतनी देर तुम अपना घूम फिर लेते हो, बातें बातें कर लेते हो घर वालों से, ठीक है। चाय वाय पीने की कोई जरूरत नहीं, बाद में पीना। अभी यहाँ पर देखो, तो a magnetic field given by 1 k cap exists in a region x equal to 0 to x equal to 2, ये x equal to 0 y axis और ये x equal to 2, बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। And a magnetic field given by minus 2 k cap exists in region x equal to 2 to x equal to 4, मतलब x equal to 2 to x equal to 4 में एक अलग मैग्नेटिक फील्ड है। अब मुझे मार्क करना पड़ेगा और दिमाग से, ठीक है। A charged particle of charge 0.1 कूलम एंड मास इतना इतना along the x axis with speed 10 मीटर पर सेकंड, यहां से हमें एंटर कराना है। ये पार्टिकल यहां से एंटर होगा विद सम स्पीड, वो स्पीड अपन को पता है कितनी है, लिखी हुई है सामने, तो मैं यहाँ पर बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक ही बोर्ड है अपने पास यहाँ पर। तो जो गिवन चीज है वो अपने कॉपी में लिखो कि ये पता है तुम्हें, मास पता है, वेलोसिटी पता है, चार्ज पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, सब पता है। तो यहाँ पर डायग्राम में लिख रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भैया तुम्हें, 1, और किस तरफ दिया हुआ है ये 1 k कैप मतलब बाहर की तरफ, और ये जो 2 to 4 वाला रीजन है इसमें कहा दिया हुआ है -2 k कैप, यानी कि 2 किस तरफ है, अंदर की तरफ। तो ये पता होना चाहिए अपन को, ठीक है। चलो इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है, ये है x इक्वल टू 2 वाली लाइन और ये है x इक्वल टू 4 वाली लाइन, ठीक है। अब स्टार्ट कहां से करना है, वहीं से। सबसे पहले तो हम जज करेंगे कि जैसे ही ये पहली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा इस पे किस तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है, किस तरफ फोर्स लगेगा चेक करते हैं। इस बार वैल्यूज दी है तो बड़ा ध्यान से चलना, ठीक है। डायग्राम जो है वो मन से टेढ़ा आड़ा मत बना देना। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले बाहर की तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, B मैग्नेटिक फील्ड, करंट का डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव चार्ज का, तो ये बिल्कुल सही जगह है। फोर्स कहां, नीचे, फोर्स नीचे, तो सेंटर कहां, नीचे, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां से अपन को पता लग गया कि सेंटर इधर कहीं होगा नीचे की तरफ, ठीक है। कितना दूर होगा ये मैं निकाल सकता हूं, कैसे, R इक्वल टू mv बाई क्यूबी से, तो कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा, mv बाई क्यूबी। चलो वैल्यूज डालते हैं। मास दिया हुआ है 20 ग्राम यानी कि 0.02, ठीक है, केजी। स्पीड दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, चार्ज दिया हुआ है 0.1 और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 1। ये सारी वैल्यूज डाल दी, ये सारी वैल्यूज डाल दी, तो आर कितना आया देखो तो भाई, 0.2 बाय 0.1, आर आ गया 2, आर आ गया 2। थोड़ा सा क्वेश्चन में अब तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैंने जिस तरीके से क्वेश्चन लिखा था उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले में एंटर कराना है, ठीक है। हाँ, ये भी सोच सकते हैं, देखो दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये है कि ये गया क्योंकि r इक्वल टू 2 आ गया ना, रेडियस 2 और ये डिस्टेंस कितना है 2, ये डिस्टेंस 2 है, तो सेमी सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल टच हो जाएगा, होगा, क्योंकि सेमी सर्कल ऐसे करके अपन बनाएंगे, ये वापस आ सकता है लेकिन टच होके, तो टच होके अगर वापस आ रहा है तो मैं यहां पर मान के चल रहा हूं कि ये वापस नहीं आया, ये एक्चुअली उसमें एंटर कर गया, ठीक है। क्योंकि यहां पर जब ये बाउंड्री पे गया तो बाउंड्री पे गया तो मान रहे हैं अपन लोग कि उसमें चला गया, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से लिखा था। हाँ, अगर तुम्हें इसमें लैंग्वेज में चेंज करना है तो तुम ऐसे कर सकते हो, थोड़ा सा चेंज होगा और समझ में आ जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय 1 k कैप एग्जिस्ट इन द रीजन x इक्वल टू 0 टू x लेस देन 2, टू x लेस देन 2 कर दो उसको, एंड अ मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय -2 k कैप एग्जिस्ट इन द रीजन x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हो जाएगा, यहां से तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा x लेस देन 2 तक था। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है मैग्नेटिक फील्ड x इक्वल टू 2 पे जैसे ही पहुंचेगा तो इसको कौन सी मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगी, ये वाली -2 k कैप वाली, ठीक है। तो उससे तुम्हें क्लियर हो जाएंगी ये चीजें, ठीक है। तो अब इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करो कि अब आगे क्या होगा, ठीक है, इसके आगे क्या होगा, सोचो। ठीक है, ये चीज अगर तुमने लिख ली है जो कैलकुलेशन है, तो फिर मैं आगे डायग्राम बनाता हूं, क्योंकि मुझे डायग्राम में और नीचे जाना पड़ रहा है, मुझे ये रब करना पड़ेगा। तो ये चीज लिख लो जल्दी से, रेडियस मैंने कैसे निकाली है, mv बाई क्यूबी से।
इतना सा तो लिख लिया होगा तुमने। आगे बढ़ते हैं अपन लोग इसी में, अब देखते हैं और क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें आगे ये पता है कि ये इसमें एंटर करेगा, मतलब हमने मान लिया है कि इस वाली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो आ गया है। अब देखते हैं फोर्स का डायरेक्शन, क्योंकि हमेशा जैसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है सबसे पहले फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। तो अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी किधर है? नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो नीचे आ रहा है। ठीक है, ये वेलोसिटी नीचे की तरफ है। अब फोर्स का डायरेक्शन किधर आ रहा है? देखो थंब किधर आ रहा है, देखो थंब आ रहा है इस तरफ आ रहा है। इसका मतलब जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचा होगा इस पे फोर्स इधर लगा होगा, यानी कि इसका सेंटर इस लाइन पे कितना दूर है मुझे नहीं पता, क्योंकि उसको तो मुझे तब पता रहेगा जब मैं रेडियस निकाल दूंगा, लेकिन मुझे ये जरूर पता लग गया कि इस लाइन पे कहीं पर सेंटर है। ठीक है, अब मैं निकालता हूं कितना दूर सेंटर है। तो देखो R इक्वल टू mv बाय क्यूबी फिर से लगाओ, लेकिन इस बार नई मैग्नेटिक फील्ड के लिए लगाना। तो भाई मास तो फिर से वही डालोगे 0.02 kg, वेलोसिटी 10 मीटर, अच्छा स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। क्यों? यहां से यहां तक आने में स्पीड चेंज नहीं हुई क्या? यहां से यहां तक आने में स्पीड चेंज नहीं हुई क्या? सोचो, यहां से जब यहां तक आए तो इस पे फोर्स लगा, तो स्पीड चेंज हुई कि नहीं हुई? नहीं, क्यों नहीं हुई? क्योंकि कल मैंने बताया था कि पावर जनरेटेड बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, यानी कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, और वर्क डन अगर जीरो था तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, और अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो था तो स्पीड क्या आ गई थी हमारी? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट स्पीड थी, तो यानी कि जब हम इसके लिए सॉल्व करेंगे तो भी स्पीड 10 ही डालना है, कुछ चेंज नहीं आएगा, याद रखना। क्यों डालते हैं? चार्ज है 0.1, मैग्नेटिक फील्ड है 2, मैग्नीट्यूड 2, जैसे क्या आंसर है 1। इसका मतलब क्या हुआ? यहां से कितना दूर है सेंटर? 1, क्योंकि ये जो है रेडियस इधर सेंटर की तरफ जा रहे हैं अपन लोग कोने से, एक सर्कल के सरफेस से सेंटर की तरफ जाओगे तो रेडियस के बराबर डिस्टेंस दूर चलोगे, तो रेडियस के बराबर चले 1 चले, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो सेंटर है, अगर ये सेंटर है और तुम इधर से आर्क बनाना स्टार्ट करोगे और ये डिस्टेंस भी 1 है और ये डिस्टेंस भी 1 है, तो ऐसा आर्क बनेगा। आई बात समझ में? ठीक है, ये सेंटर है दूसरा वाला, और ये सेंटर था पहला वाला। ठीक है, चलो पूछा क्या? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच इट विल लीव द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है जिसपे ये मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ के निकल गया, और जाएगा किधर? जाएगा इधर। ठीक है, जाएगा इधर। तो इस पॉइंट के हम लोग को कोऑर्डिनेट्स निकालना है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? तरीका बड़ा सिंपल सा था। हमें ये तो पता ही है कि हम एक्स एक्सिस से देखें तो हम लोग 4 तक आ गए, मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस 4 तक आ गए, तो इसका कोऑर्डिनेट है 4, समथिंग। कितना वाई एक्सिस में कितना नीचे आ गए भाई? इसका जो रेडियस निकाला था वो 2 मीटर निकाला था अपन ने, तो जब ये इधर तक आया था, क्वार्टर सर्कल कंप्लीट करा था, मतलब ये वाला जो पॉइंट था हम ऐसा बोल सकते हैं ये y इक्वल टू -2 पे है हम लोग। और फिर उसके बाद सेमी सर्कल कंप्लीट करा, तो जिस पॉइंट से स्टार्ट करा था उतना ही y एक्सिस पे चले गया, ये वापस उसी y पे आ गया, तो 4, -2 आंसर हो गया। 4, -2 से ये लीव कर देगा इसको। समझ में आया क्या करा? देखना, x की वैल्यू तो 4 है, जब लीव करेगा वो तो ऑब्वियस ही था, y निकालना था। यहां से क्वार्टर सर्कल कंप्लीट किया था 2 मीटर के रेडियस में, मतलब नीचे कितना आ गया था 2। उसके बाद सेमी सर्कल कंप्लीट किया, तो y एक्सिस के हिसाब से देखा जाए तो नीचे जाके वापस ऊपर आ गया उसी लेवल पे, तो यानी कि -2 से स्टार्ट किया था, -2 पे वापस आ गया, तो जब लीव किया तो y इक्वल टू -2 पे उसने लीव किया, तो 4, -2 पे उसने लीव किया। ठीक है, अगला पार्ट है फाइंड द टाइम पीरियड फॉर विच पार्टिकल वाज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ये तुम सॉल्व करो जल्दी से। सॉल्व करो।
टाइम पाई बाय 5, टाइम पाई बाय 5। एक किसी का आया आंसर, अमन का आंसर आया टाइम पाई बाय 5। बताओ भाई सही है कि गलत है उसका? पाई बाय 5 टाइम आ रहा है। किसी और का आंसर पाई बाय 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेक करो। अब पूरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, पूरा सॉल्व होकर पड़ा हुआ है सामने, उसके अंदर गलत आंसर मत निकाल देना। देखो तो पाई बाय 5 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे ऐसा मत खेलो यार, कि क्या लिखा है 0.628। 0.628 मतलब क्या है? पाई बाय 2 पर प्रखर पाई बाय 5 ही हो ना, पाई बाय 5 ही आ रहा है। ठीक है, सबका पाई बाय 5 आ रहा है, सही होगा मेरे हिसाब से। फिर भी एक बार चेक कर लेते। पहली वाली मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल चला था? ये 90 डिग्री यानी कि पाई बाय 2, और दूसरी वाली मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल चला? पाई। ठीक है, तो पहली वाली मैग्नेटिक फील्ड में इसको कितना टाइम लगा होगा? मैं लिख सकता हूं एंगल मास, या मैं एम ही लिख रहा हूं अभी से, बाद में डालूंगा एम की वैल्यू, एम बाय चार्ज, और मैग्नेटिक फील्ड मैंने डाल दी इधर 1। ठीक है, ये T1 नाम दे दिया। पहली मैग्नेटिक फील्ड में इतना टाइम लगा, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में कितना टाइम लगा? अभी चेक कर लेते हैं। फिर से एंगल इस बार चला पाई, मास अपॉन क्यू, और इस बार मैग्नेटिक फील्ड है 2। ठीक है, पाई एम बाय क्यू बी। ठीक है, अब इसको ऐड करना है हमें, इतना टाइम प्लस इतना टाइम, तो टोटल टाइम इज T1 प्लस T2, तो ये बन रहा है अपन का पाई एम बाय 2Q प्लस पाई एम बाय 2Q। ठीक है, यानी कि पाई एम बाय क्यू आंसर आ गया हमारा। टोटल टाइम इज पाई एम बाय क्यू, और एम दिया हुआ था 0.02 और ये दिया हुआ था 0.1, तो टाइम कितना आ गया? कितना आ गया? 2/10 पाई बाय 5। तो पाई बाय 5 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 10 करो। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं बनना तुम लोगों से, लेकिन फिर भी ट्राई तो करके देख लो एक बार। टफ है, ट्राई तो कर लो एक बार फिर भी। टेंथ करो। अच्छा, अपन एक काम कर रहे हैं, 10th को स्किप कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है, क्योंकि वो रूट 2 जा रहा है, कैलकुलेशन ज्यादा है। जो सॉल्व तुम लोग कल कर, मतलब घर पे करना, और उसके बाद मैं कल बता दूंगा वाले सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो वेट करूंगा ना, वो टाइम अपन का वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो 10th वाला मत करो, 11th कर लेते हैं अपन। ठीक है, 11th भी तुम लोग से बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, चलो 11th तो करो, 11th तो करो। मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय B इक्वल टू 2 के कैप। 10th नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 10th स्किप करो, 10th स्किप करो, कैलकुलेशन ज्यादा है उसके अंदर। 11th पे आओ सीधा। मैथ्स डाल दिए मैंने इस क्वेश्चन में, मैंने नहीं बनाया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इरोडोव का क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं है क्वेश्चन टफ है, क्योंकि इरोडोव का क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि वो लेंथी नहीं होते। अगर वो क्लिक कर गए ना तो वो छोटे से भी सॉल्व होते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और किसी बुक में नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन। अगर क्लिक कर गया तो छोटे से में सॉल्व हो जाएगा, और क्लिक नहीं किया तो सॉल्व ही नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं।
इरोडोव में ये वाला क्वेश्चन, ऑल्दो इरोडोव में जो क्वेश्चन है उसके अंदर इतना डिटेल में नहीं लिखा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 वाला है और ये सारी चीजें, उसके अंदर वेरिएबल के फॉर्म में था। मैंने फिर भी न्यूमेरिकल वैल्यूज इसलिए डाल दी ताकि ज्यादा इजीली इमेजिन हो चीजें, ठीक है। आंसर्स बहुत प्रॉपर है, छोटे छोटे से आंसर है, ठीक है। नहीं तो वो जो पाई एम क्यू बी यही सारी चीजों में आंसर बहुत लंबा चला जाता है, ठीक है। इसमें आंसर एक बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल डिजिट आ जाएगा। तो तुम्हें दिया हुआ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 में b इक्वल टू 2k कैप नाम का एक मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 0.1 कूलम एंड मास 200 ग्राम एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड रेडियली विद स्पीड 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी पॉइंट से एंटर करा सकते हो जहां से तुम्हारा मन करे। ऑब्वियसली क्वेश्चन का इजी लगे हम लोग को, इसलिए हम लोग अलोंग द एक्स एक्सिस या अलोंग द वाई एक्सिस ही एंटर कराएंगे चीजों को। तो जैसा तुम्हें अच्छा लगे, मेरे पास जगह कम है तो मैं इधर से एंटर करा रहा हूं। ये पार्टिकल जो है ये इस पॉइंट से एंटर कर रहा है, रेडियली एंटर कर रहा है, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। इसकी स्पीड थी, वेलोसिटी थी, विद स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से इसने एंटर किया। और इधर पर जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो मैं भूल गया, फिर से स्क्रॉल करके देखो, 2k कैप, ठीक है। 2k कैप मैग्नेटिक फील्ड है इधर, 2k कैप मतलब बाहर की तरफ। तो मैं इधर ऐसे लिख रहा हूं सीधा, v इक्वल टू 2k कैप, k कैप मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। सबसे पहला काम तुम्हारा ये रहना चाहिए कि तुम सोचो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा जैसे वो एंटर करेगा, उससे तुम्हें सेंटर पता लग जाएगा, ठीक है। इसलिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में सोचो, सेंटर कितना दूर होगा करीब करीब इसका आइडिया लग जाएगा। करो करो, find the total deviation that the particle will suffer, find the time for which particle was inside the magnetic field। जब इरोडोव में जो क्वेश्चन है उसके अंदर ए पार्ट पूछा है बस, तो तुम करोगे अगर इरोडोव सॉल्व तुम्हें दिख जाएगा ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं। स्टार्ट करो यहां से, v क्रॉस b भी कर सकते हो तुम, v क्रॉस b करते हैं इस बार, पिछली बार FBI किया था। v क्रॉस b, फोर्स आ गया ऊपर, v क्रॉस b ऊपर की तरफ फोर्स आ रहा है, FBI से भी करके बताता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड बाहर, वेलोसिटी इस तरफ, फोर्स ऊपर की तरफ आ गया, बहुत बड़ी फोर्स आ गया ऊपर की तरफ, फोर्स आ गया ऊपर की तरफ, मतलब सेंटर यहाँ कहीं लाई करेगा, इसको हटाना पड़ेगा, अपन को जगह की जरूरत पड़ रही है। तो सेंटर इस लाइन पे कहीं लाई करेगा, टेढ़ी हो रही है लाइन, सेंटर इस लाइन पे लाई करेगा कहीं पर। अब हमें बताना है कि पहले तो कितना दूर होगा सेंटर, ये निकाल लो। r इक्वल टू mv बाई क्यू भी लगा दो, बिल्कुल पेचक लगा दो। r इक्वल टू mv बाई क्यू बी, मास कितना दिया हुआ था 200 ग्राम, 0.2, वेलोसिटी इज 1, चार्ज इज 0.1 आई गेस, 0.1। चार्ज 0.1 और मैग्नेटिक फील्ड 2, ठीक है। याददाश्त कितनी कमजोर हो गई है, बुढ़ापा आ गया मुझे, बार बार भूल जाता हूँ। हाँ तो भाई इतनी चीजें अपन को पता है, कैंसिल होंगी, आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, ये जो गिवन सर्कल है इसका रेडियस कितना है तुम लोग को दिख रहा होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 का रेडियस कितना होगा, √3। हमारा जो रेडियस है वो कितना है 1, मतलब ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, यहीं हो जाएगा हमारा, ठीक। बनाओ सर्कुलर आर्क और सोचो अब आगे। तो यहां से अपन लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये ऐसा 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 ऐसा
वाली ये बात, यहां से कहीं से बाहर आएगा सच दैट ये डिस्टेंस भी 1 होगा। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए? आई होप सॉल्व हो जाएगा शायद इसके आगे तुम लोगों से। एक मैं लाइन ज्वाइन करके बता देता हूँ, ये वाली लाइन ज्वाइन कर लो, इससे आसानी हो जाएगी तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्यों आसानी हो जाएगी? ये 1 है और ये √3 है, तो तुम्हें ये एंगल पता लग गया, ये एंगल पता लग गया, तो ये एंगल पता लग गया, और ये जितना होगा उतना ही ये होगा। क्यों होगा वो तुम्हें पता होगा, 2 सर्कल मीट कर रहे हैं, सेंटर टू सेंटर ज्वाइन किया है, तो इसको कुछ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? रेडिकल कुछ तो बोलते हैं। चलो मैं सॉल्व करके बता ही रहा हूं। ठीक, ये एंगल 90 डिग्री है, ये तो ऑब्वियस है। ऐसे गया, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है किस सर्कल का? जो सर्कल नीला वाला सर्कल, ठीक है। उसी तरीके से ये along द टेंजेंट ही मूव करता है, क्योंकि सर्कल पे मूव करना मतलब along द टेंजेंट मूव करना, तो along द टेंजेंट मूव कर रहा है और ये भी रेडियस है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। चलो ये 1 है और ये √3 है, ये 1 और ये √3 मतलब ये एंगल हमें पता लग गया π/6। छोटा लिखा होगा लेकिन समझ जाओ, मतलब वहां पर लिखा होगा मैंने π/6, ये π/6 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये एंगल अगर π/6 यानी कि 30 डिग्री है, तो ये एंगल है π/3, ठीक, क्लियर? अच्छा, ये एंगल अगर π/3 है तो ये वाला एंगल भी π/3 है। सेम तरीके से निकाल के देख लेना भाई, ज्योमेट्री में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं इसकी अब इतनी ज्यादा, या करूं? लिख दो जल्दी से, करो कि नहीं करो। ये एंगल π/3 है तो ये भी π/3 होगा, ये दोनों π/3 मिलके होगा 2π/3। अगर नहीं समझ में आया तो लिख देना, ठीक है, मैं चेक करता हूं थोड़ी देर में। तो 2π/3, 2π/3 एंगल चला, 2π/3 सेंटर पे सबटेंड किया, और जितना एंगल सेंटर पे सबटेंड करता है m/q कर दो, तो तुम्हें पता लग जाता है टाइम स्पेंड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो इतना टाइम ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड के रहेगा। लेकिन पहला पार्ट तो कुछ और था, पहला पार्ट था फाइंड द टोटल डेविएशन दैट द पार्टिकल विल सफर। तो कितना डेविएशन सफर किया है पार्टिकल ने, सोचो तो 2π/3 आएगा। कितना डेविएशन सफर किया पार्टिकल ने, मतलब पार्टिकल जा इधर रहा था और फिर इधर जाने लगा। हमें ये एंगल निकालना है, सारे एंगल्स मार्क्ड हैं यहाँ पे, उन एंगल्स को यूज करके तुम्हें ये वाला एंगल निकाल के बताना है। जल्दी से निकाल लो। किस तरफ जा रहा था और किस तरफ जाने लगा उसको डेविएशन बोलते हैं। तो जा इस तरफ रहा था और जाने इस तरफ लगा, तो ये जो बीच का एंगल है ना इनके, इसको हमें निकाल के बताना है, ठीक है। ये जो एंगल है ये निकाल के बताना। मुझे देख के ऐसा लग रहा है 2π/3 आंसर आएगा उसका भी, 120 डिग्री, सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाएंगे, अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला थ्योरी है। पहले अपन को थ्योरी पढ़ना पड़ेगी, उसके बाद अपन क्वेश्चन पे जाएंगे। तो ये वाला जैसे ही हो जाए तो मैं थ्योरी बताना स्टार्ट कर रहा हूं। लिखना बनाना हो गया ना? ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट अभी सीआरक्यू को थोड़ा सा साइड में रखो, सीआरक्यू मत देखो। ठीक है, हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे। हम लोग 2 चीजें पढ़ चुके थे। पहली चीज जो हम लोग ने पढ़ी थी वो थी कि इफ v वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, पहली चीज हम लोगों ने ये पढ़ी थी, इफ v वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, ऐसे केस में मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज अ स्ट्रेट लाइन। फिर हम लोगों ने सेकंड केस पढ़ा था इफ v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, और फिर इस केस में हम लोगों ने सीखा मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज
अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब तीसरा केस है वो ये है कि इनके बीच का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लो इस तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है एक रीजन में, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है एक रीजन में, और हमारा जो पार्टिकल है उसको हम लोगों ने ना तो परपेंडिकुलरली फेंका और ना ही पैरेलल फेंका, हम लोगों ने उस पार्टिकल को कुछ ऐसा फेंक दिया, कुछ स्पीड दे दी v एट एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, हम लोग यहां पर ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो भाई तरीका बड़ा सिंपल सा है, जब हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था, स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इसको अंदर हम वेलोसिटी को दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी दो वेलोसिटीज है, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हो तुम कि नेट मैग्नेटिक फील्ड को तुम बोल सकते हो कि एक्चुअली दो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, किसी भी तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो। इस पार्टिकल की दो वेलोसिटी है, एक है v cos थीटा और एक है v sin थीटा। अच्छा, अब अगर हम v sin थीटा की बात करें तो v sin थीटा पे किस तरह फोर्स लगेगा वो हम निकाल सकते हैं, और v cos थीटा की अगर हम बात करें तो v cos थीटा तो पैरेलल टू b है, मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, यानी कि v cos थीटा नाम की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, और v sin थीटा नाम की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी के टर्म्स में बात करें तो वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड फिर भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो अब हम v sin थीटा की बात करें तो उस पर किधर फोर्स लगेगा वो चेक करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और वेलोसिटी v sin थीटा ऊपर की तरफ है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या आ गया, अंदर की तरफ। फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ क्या डिनोट कर रहा है कि v sin थीटा नाम की वेलोसिटी के लिए सेंटर ऑफ द सर्कल इज हियर, यहां पर v cos थीटा नाम की वेलोसिटी के लिए सेंटर ऑफ द सर्कल इज हियर। यहां पर अगर सेंटर है तो पार्टिकल जैसे ही ऊपर जाएगा, समझ रहे हो इस चीज को, ये सेंटर है, क्यों, क्योंकि अपन लोगों ने निकाला ना फोर्स अंदर की तरफ आ रहा है, फोर्स अंदर की तरफ आ रहा है, तो जैसे ही पार्टिकल को ऊपर फेंका होगा पार्टिकल को ऐसा सर्कल घुमाने की कोशिश कर रहा है, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ रही बात, बड़ी सिंपल चीज है। v sin थीटा की बात कर रहे हैं हम लोग, v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, उसकी वजह से हमने फोर्स निकाला, अंदर की तरफ आया। फोर्स अंदर की तरफ मतलब जैसे ही तुमने इस पार्टिकल को ऊपर फेंका होगा ये पार्टिकल ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ठीक है, ऐसा सर्कुलर मोशन करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन साथ में इस पार्टिकल के पास एक और वेलोसिटी है, वो कौन सा वेलोसिटी है, v cos थीटा इस तरफ। तो ओवरऑल होगा क्या, ये जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल लेते हैं, चलिए ये पार्टिकल मान लेते हैं, ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल कैसा मूव करेगा बताऊं, ये पार्टिकल कुछ ऐसा मूव करेगा, समझना, ठीक है, ये पार्टिकल कुछ ऐसा मूव करेगा, इसको आगे भी जाना है और इस पार्टिकल को ऐसा गोल भी घूमना है, तो ये दोनों चीजें जब साथ में होंगी तो ये पार्टिकल कुछ ऐसा मूव करेगा। समझ में आ रही बात, फिर से बताता हूं एक बार, ये पार्टिकल कुछ ऐसा मूव करेगा, देखना, ये पार्टिकल यहां से जैसे मान लो अपन ने स्टार्ट किया, अपन ने इसको ऐसे टेढ़े में फेंका और मैग्नेटिक फील्ड सामने की तरफ थी, इसको ऐसा गोल गोल भी घूमना है और आगे भी जाना है, तो ये ऐसा होगा, ठीक है, स्प्रिंग की तरह। तो स्प्रिंग की तरह ये आगे जाएगा, इसका मतलब कौन सा पार्ट करेगा, स्प्रिंग को बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ओवरऑल मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ऑल्दो इसका डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, लेकिन कोशिश करते हैं अपन बनाने की कि हेलिक्स बना पाए। यहां पर देखो कुछ ऐसा होगा, बाकी तुम लोग को समझ में आ गया होगा, कुछ ऐसा होगा, ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है जो आप अपने आप ही फिर रिपीट होता जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके ये आगे जाता जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो तरीका क्या है भाई, तरीका बड़ा सिंपल सा है कि हम लोग ने वेलोसिटी को दो पार्ट्स में रिजॉल्व किया, एक v cos थीटा और एक v sin थीटा। दो पार्ट में रिजॉल्व करने के बाद हमने ये डिसाइड कर लिया कि गोल गोल घूम रहा है v sin थीटा की वजह से। अच्छा, अगर गोल गोल घूम रहा है v sin थीटा की वजह से, मतलब रेडियस कितना होगा, m v sin थीटा बाय क्यूबी। मतलब ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसका अगर कोई रेडियस पूछेगा तो मैं बोल दूंगा ये है इसका रेडियस, और रेडियस इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा बाय क्यूबी। बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड अगर कोई पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा टाइम पीरियड है 2 पाई m बाय क्यूबी। अगर टाइम पीरियड में v का टर्म आता तो मैं v की जगह v साइन थीटा डालता, लेकिन v का टर्म ही नहीं आता तो मुझे कोई लेना देना नहीं। 2 पाई m बाय क्यूबी टाइम पीरियड रहेगा, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है मास q और b पे, तो टाइम पीरियड इतना रहेगा। टाइम पीरियड यहां पर ये डिनोट बिल्कुल नहीं कर रहा है कि वापस कब आएगा, क्योंकि ये वापस तो कभी आएगा ही नहीं। टाइम पीरियड यहां पर ये डिनोट कर रहा है कि जिस पॉइंट से स्टार्ट किया हमारे पार्टिकल ने,
गोल घूम के इसी के सामने कब आएगा, गोल घूम के इसी पॉइंट के सामने कब आएगा, ठीक है। टाइम पीरियड यहां पर ये डिनोट कर रहा है, तो टाइम पीरियड इज 2πm/qb। टाइम पीरियड क्या डिनोट कर रहा है कि जैसे मान लो हमने इस पॉइंट से फेंका था, ये पार्टिकल ऐसा गया, गोल घुमा, वापस इस पॉइंट पे कितनी देर बाद पहुंचा, फिर ये पार्टिकल ऐसा गया, इधर गया, गोल घुमा, वापस इस पॉइंट पे कितनी देर बाद पहुंचा। तो आई होप तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी ये चीज कि ये डिनोट कर रहा है टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा, एक और टर्म हम लोग निकालते हैं यहां पर, इसको बोलते हैं पिच। पिच जो वर्ड है पिछली बार हम लोगों ने सुना होगा स्क्रू गेज में। स्क्रू गेज के अंदर पिच का मतलब क्या होता है कि एक चक्कर में स्क्रू गेज कितना आगे बढ़ता है। उसी तरीके से यहां पर भी पिच का मतलब क्या होता है, एक चक्कर में ये कितना आगे बढ़ता है। तो यानी कि पिच क्या चीज है, पिच ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं पिच, ठीक है। एक चक्कर में ये कितना आगे बढ़ा। अच्छा, पिच अगर निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है यहां से यहां तक आने का टाइम क्या है, टाइम पीरियड के बराबर, और सामने की तरफ जाने वाली वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा। तो अगर तुम्हें स्पीड पता है और टाइम पता है, तो v cos थीटा इंटू t डिनोट करता है पिच को। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, आई होप कंफ्यूजन नहीं है। हमें 3 केस पढ़ना थे, पैरेलल वाला स्ट्रेट लाइन में होगा क्योंकि कोई फोर्स नहीं लगता, दूसरा परपेंडिकुलर वाला फोर्स लगता है, सर्कुलर मोशन में होगा, सर्कुलर मोशन में पार्टिकल गोल गोल घूमता रहेगा एक ही जगह, एक ही मतलब सर्कल एक ही बार बार रिपीट करता रहेगा। लेकिन ये थर्ड केस जो है, इसके अंदर एक v cos थीटा वेलोसिटी जो है वो क्या करवा रही है इसको, वो ये करवा रही है कि गोल गोल तो v sin थीटा की वजह से घूम रहा है, लेकिन अब v cos थीटा की वजह से आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आगे बढ़ रहा है, रेडियस mv sin थीटा बाय qb, क्यों, क्योंकि रेडियस mv बाय qb होता है, और रेडियस किसकी वजह से होता है, v sin थीटा वाली वेलोसिटी, यानी कि परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वाली वेलोसिटी की वजह से, ठीक है। तो mv sin थीटा बाय qb, टाइम पीरियड 2πm/qb, एक चक्कर घूम के वापस आना। टाइम पीरियड का मतलब भी अपन ने समझा, टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि वापस तो आएगा नहीं, तो एक चक्कर घूमने में कितना टाइम लगा, चक्कर तो घूम रहा है ना, एक चक्कर घूमने में कितना टाइम लगा, लेकिन एक चक्कर घूम के जितना आगे चला गया उस डिस्टेंस को बोलते हैं पिच। अब जो v sin थीटा है वो इस डायरेक्शन में तो है नहीं, वो तो इससे परपेंडिकुलर है, पूरे टाइम परपेंडिकुलर है, तो आगे कौन सी वेलोसिटी मूव करा रही है इसको, v cos थीटा। v cos थीटा इसको आगे मूव करा रही है, और कैपिटल T टाइम में कितना मूव कराएगी, v cos थीटा इनटू t, इसको बोलते हैं पिच। t की वैल्यू डाल दो 2πm/qb मैंने, बस इतनी चीज है, ये चीज जल्दी से नोट कर लो। लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हो, केस 3 v वेक्टर is at some angle with b vector. v vector is at some angle with b vector. और सबसे एक पहले एक डायग्राम ऐसा बना लेना, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा क्या करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। मतलब चार्ज पार्टिकल का केस 3 b वेक्टर इज एट सम एंगल विथ b वेक्टर, और उसके बाद फिर ये डायग्राम बना देना तो क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है। फिर उसके बाद अपन पहले v sin थीटा v cos थीटा की बात करेंगे, उसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे, तो अपन को एटलीस्ट जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा हो क्या रहा है। सीधा इसके बाद हेलिक्स बना दोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा जब तुम रिवीजन के टाइम पे इस नोट्स को उठा के देखोगे, ठीक है। तो ये लिखने के बाद मैं बता रहा हूं, ये लिख लिया v वेक्टर इज एट सम एंगल विद b वेक्टर, उसके बाद फिर ये डायग्राम बना लिया। डायग्राम बनाने के बाद ये चीज लिख लो, डायग्राम बनाने के बाद ये चीज लिख लो, लिखो द कंपोनेंट v cos थीटा of the velocity, the component v cos theta of the velocity will not experience any force. The component v cos theta of the velocity will not experience any force. The component v cos theta of the velocity will not experience any force. उसके बाद लिख लो, उसके बाद देखो the component v sin theta will try to move the particle, the component v sin theta will try to move the particle, the component v sin theta will try to move the particle in circular motion. The component v sin theta will try to move the particle in circular motion.
hence the resulting motion will be a helix. Hence the resulting motion will be a helix. इसको helical path भी बोलते हैं, helix, H-E-L-I-X. The resulting motion will be a helix. ठीक है? The resulting motion will be a helix. अब अच्छा पहले पिच की भी डेफिनेशन लिख ही लेते हैं। मैं एक काम करो, अभी डायग्राम बना लो, उसके बाद पिच की डेफिनेशन लिख लेंगे। डायग्राम के अंदर पिच दिख जाएगा, फिर अपन नीचे लिख देंगे पिच का मतलब क्या है। ये डायग्राम बना दो, ठीक है? ये डायग्राम बना लो, फिर उसके बाद अपन पिच की डेफिनेशन लिखते हैं। तुम्हारा डाउट मुझे क्लियर नहीं है, क्या लिखा है तुमने? आरईएस कंसेप्ट, रेस्ट कंसेप्ट का नाम क्या है? फिर से एक बार लिखो, क्या आरईएस का मतलब समझ में नहीं आ रहा है? ये डायग्राम अगर बना लिया तो बढ़िया, नहीं बनाया है तो थोड़ी जगह छोड़ के नीचे पिच की डेफिनेशन तो लिख ही लो। लिखो द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल। द डिस्टेंस डिस्टेंस तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। डिस्टेंस नहीं, क्या बोलेंगे इसको? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन वन कंप्लीट रोटेशन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड pitch. The displacement of the particle in one complete rotation is called pitch. ठीक है? अच्छा, ये जो डायग्राम बनाया है उस डायग्राम के साइड से ये जरूरी है क्योंकि हमने R मार्क किया है उसके अंदर। ये भी जरूरी है कि कितने टाइम में ये अपना एक चक्कर कंप्लीट करेगा, और ये भी जरूरी है क्योंकि हमने पिच भी मार्क करी है उसमें। तो ये तीनों चीजें डायग्राम के आसपास लिख लो, और पिच की डेफिनेशन भी लिख ली होगी तुमने। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड पिच। ठीक है? फिर तुम्हारा डाउट क्लियर नहीं है, एक बार फिर से पूछो। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 जो है तुम लोग के सामने, इनको तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है? बहुत ही छोटे से क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, तुम इनको आराम में सॉल्व कर लोगे। वो तो बहुत आसान काम है, ये तो बहुत आसान काम है। जो और दूसरा काम है वो तुम्हारा ये है कि एक शीट भी इसके अंदर, इसी साइट पे एक शीट अपलोडेड है, मैग्नेटिज्म का होम असाइनमेंट है। ठीक है? मैग्नेटिक फोर्स का होम असाइनमेंट है, तो उसको तुम स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। उसमें 11 क्वेश्चन थोड़े इजी वाले हैं और उसके बाद थोड़े से टफ क्वेश्चन, लेकिन उनको क्वेश्चन को सॉल्व कर दो क्योंकि अपन का जो मैग्नेटिक फोर्स रिलेटेड, चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड चीजें थी वो अपन का खत्म हो गया है। ठीक है? तो नेक्स्ट जो है वो साइक्लोट्रॉन, एक छोटी सी चीज बची है। उसके बाद फिर करंट कैरिंग वायर का अपन फोर्स निकालेंगे। तो जो भी असाइनमेंट है, जो मैंने होम असाइनमेंट नाम से डाला, पूरा तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, तो उसको जाके ट्राई करना स्टार्ट कर दो। ठीक है? अच्छा, और तीसरी चीज मैं ये बोल रहा था कि क्योंकि कुछ समझ में ये चीज मुझे नहीं आ रही है समझ में कि तुम लोग को कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है। यहां पर तुम लोग कुछ लिख नहीं रहे हो। अच्छा, इस कंसेप्ट का नाम क्या है? इस कंसेप्ट का नाम ये है ना, केस 3। ठीक, हाँ, तो ये यहाँ पर भी तुम लोग क्लियरली कुछ लिख नहीं रहे हो। मैं एक चीज और भी चाहता हूँ, वो थोड़ा सा उस पर स्टार स्टार मारो ना हम लोग के उस पर, कि 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 1 स्टार, जो भी तुम्हारा मन करता है वो वाला उस पर डाल के जाओ, फीडबैक डाल के जाओ। ठीक है? तो हम लोग को भी समझ में आएगा कितना समझ में आ रहा है, तुम लोग को कितना समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो जनरली क्या होता था, क्लासेस के बाद अपन लोग मिल लेते थे, बात कर लेते थे, यहाँ पर वो हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए वो चीज कर देना, और क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने जितने क्वेश्चन सॉल्व करे वैसे काफी करे, बट घर पे बैठ के अब कुछ तो सॉल्व करना है ना तुम लोग को, तो वो चीज स्टार्ट कर देना। दूसरी चीज, अगर बाय चांस तुम लोग एचसी वर्मा कर रहे हो, ठीक है, तो एचसी वर्मा में पहला चैप्टर जो है मैग्नेटिज्म में, वो है बायो-सेवर्ट्स लॉ पे। बायो-सेवर्ट्स लॉ जो है वो मैं सेकंड पार्ट में पढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने ये मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल चूज करता हूँ, क्योंकि बायो-सेवर्ट्स लॉ जो है वो बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन बेस्ड है, बहुत डल है, तो मुझे मजा नहीं आता उसको पढ़ाने में इतना।
सबसे पहले मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया और डल चीज स्टार्ट करते हैं तो मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा अच्छी चीज को पहले लेता हूँ और फिर उसके बाद वो चीज पढ़ाता हूँ। तो अगर तुम वहां से स्टार्ट करोगे HC वर्मा में, तो पहले तो सबसे पहले तुम असाइनमेंट कर लो जो मैंने दिया हुआ है, ठीक है। और जब तक अपन को हो सकता है बायो-सेवर्ट्स लॉ हो जाए, या अगर कोई चीज में क्वेश्चन में तुम लोग फंस रहे हो, तो अगर वो इस टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यूज करी गई है या सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यूज करी गई है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना पड़ रही है अगर, तो हो सकता है तुम लोग फंस जाओ इन क्वेश्चंस में, तो वो क्वेश्चंस छोड़ देना अभी के लिए। मतलब अभी हमें करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना नहीं आता है, ठीक है। तो हमें जो आता है पहले वो वाले क्वेश्चंस कर लेना, असाइनमेंट सबसे पहले सॉल्व करो और फिर उसके बाद HC वर्मा पे चले जाना, ठीक है। चलो तो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना, ठीक है, बाय बाय।